जी ये तो एक लड़की है। आज हमारे हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। एक निर्दोष लड़की से ये हमारी कटार लग गई। महाराज जी इस लड़के से पूछ लीजिए पहले। बहुत बड़ा अपराध हो गया राजकुमारी। बेटी इधर आओ बेटी। ये बताइए महाराज इस बियाबान जंगल में तुम्हें कौन परेशान कर रहा था? कहीं हमारा खंजर तुम्हारे को नहीं लगा? नहीं महाराज, अगर आप नहीं आते तो मैं इस दुनिया में रोटी खाने के काबिल नहीं रही। नहीं बेटी, आखिर कौन पापी दुराचारी था जो तुम्हें बियाबान जंगल में इस प्रकार से अत्याचार और दुराचार कर रहा था? महाराज आप जानना चाहते तो बताऊंगी, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए महाराज। हमने कसम खाया है कि चाहे अपना हो अन्यथा पराया हो, जो भी हमारे राज्य में गलत कार्य करता हुआ पड़ा जाएगा उसे सजा अवश्य मिलेगी। बताओ जौन हो तुम सही सही बताओ। लेकिन बेटी पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो, किसकी लाडली हो मेरी बेटी? महाराज मेरा नाम हस्ती है और मैं इसी नगरी की रहने वाली हूँ। लोग मेरे पिताजी को परानो सेठ के नाम से जानते हैं। बेटी कस्ती, परानो सेठ तो हमारे बचपन के दोस्त हैं। हाँ मेरी बेटी बोल बोल, कौन ऐसा दुराचारी है, पाखंडी है जो हमारी दोस्त की बेटी के साथ अत्याचार किया है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो? और बताऊं क्या तुम्हें राजन, कौन मुझे सताया और नाम तूफान है और किसने मुझे सताया है। और नाम तूफान है और किसने मुझे सताया है। मैं कल जा रही थी और रास्ते मुझे अकेले पकड़ मेरी जैसे खेलना चाहता था। अगर उस वक्त आप ले आती तो मैं मुझे दिखाने की लायक नहीं रहती। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, न्याय। जी महाराज, जी महाराज, उस दिन तुम दोनों ने क्या कहा था कि तूफान हमारे साथ रहता है, कोई गलत काम नहीं करता, और आज मैं क्या सुन रहा हूँ महाराज जी अब तूफान भाई ये बड़े तो हो के मैं उनके साथ रहते नहीं। तू उसके साथ भी रहता? हाँ वो अकेले ना आवा जावा करत है, यह समय नहीं जानते। लेकिन बेटी कस्ती जी महाराज, अब उसके लायक तुम ही
बचा सकती हो, क्योंकि क्योंकि तूफान मेरा इकलौता बेटा है। महाराज ये आप क्या कह रहे? हाँ बेटी कस्ती, अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे को क्षमा कर सकती हो। हाँ बेटी, क्योंकि मेरी आंखों का तारा वही मेरे राज दुलारा है। मुझे माफ कर दो बेटी। महाराज अगर आपकी इच्छाएं आप फकीर कहते तो ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को माफ कर देती हूँ, लेकिन महाराज अपने बेटे तूफान से कह देना कि किसी की बहन बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत न करे महाराज। ठीक है बेटी, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, लेकिन एक बात मैं तुमसे और कहना चाहता हूँ रिलायंस। क्या बात महाराज, कहिए। और किसी से ना ये बात और बेटी और मेरी बता। महाराज अगर आप कहते ये बातें मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जितना मैंने कहा महाराज अपने बेटे को समझा देना। तुझे अपने घर राजकुमारी चल मेरे साथ। हाँ महाराज, आज इस तूफान ने मेरा मान सम्मान अधिकार खराब किया है। जितनी जल्दी हो सके चल राज दरबार और चल करके तूफान को थाने में पास बुला। तत्काल हमारे बेटे तूफान को फौरन बुला। तूफान भैया, ओ तूफान भैया। अबे छोड़ना उनका, क्या होई के? अबे अब ना पूछ रहा हो तो कुछ नहीं भाई। रात दरबारी क्या बात है? तूने आवाज लगा दिया? महाराज जी बुला रहे हैं। महाराज जी बुला रहे हैं। चल महाराज जी और पिता चरण में और आपके और बेटे चरण में आपके और बेटे का आदर और जगी हमें और आशीष दो और भला कर। बेटे तूफान, ये बताओ जो हम पूछेंगे आज अपने पिताजी से झूठ तो नहीं बोलोगे? पिताश्री, मैं आपसे झूठ बोलूंगा? आप तो मेरे पिता है, मैं कभी आपसे झूठ बोल सकता हूँ? सत्य बताओगे तो पट्टी तेरे हाथ में, अरे जुबा भी तूफान, अरे राजे दिल ममता मने, अरे कर दो
देख करके घबरा गए। हाँ बिलाल, तुम्हारे आंखों का सारा है, आखिर तेरे हाथ में पट्टी कैसे बंधी है? अरे पिताजी, हम जब स्कूल से वापस आ रहे थे ना, हौसला 2 पहिया वाले लगता है थोड़ा लगाया था, पिए था। हम दोनों जने वापस आ रहे थे स्कूल से और अचानक सारा धक्का मार दिया और थोड़ा भैया के हाथ में लाग गम मोरे पाए में और थोड़ा गिट्टी लग गई और कोई बात नहीं है। क्या तेरे हाथ में लग गया और इसके पैर में लग गया तो सत्य बोलता है? तो झूठ क्यों बोलता है? अरे बेशरम, झूठ क्यों बोलता है? अरे बेशरम, तेरी पूजा में मेरी तलवार का वार है। मैंने तलवार चलाई और उसी समय जिस समय चल रहा पापी बचाल है। बताता हूँ मैं तो झूठ बोलू रहे, सच बताता हूँ मैं, क्या कहता हूँ मैं तो तुम्हारी कसम काली मैया की खा कर कहता कसम, झूठ बोलो नहीं सच। तू ये बात पहले कर देता तो मैं तुझे माफ कर देता। तूने आज बहुत अन्याय का काम किया है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये हाथ मुझे दे दे तूफान, ये हाथ मुझे दे दे, ये पैर भी मुझे दे दे। मैंने ऐलान करवाया था कि जो कोई अपराध करता हुआ पकड़ा जाएगा, एक हाथ, एक पैर और एक आंख निकलवा लूंगा। ये हाथ मुझे दे तूफान। तुम्हारा एक अकेले बेटवा तुम्हारे बुढ़ाई का सहारा है। इसने बहुत बड़ा अन्याय का काम किया है। आज अपने पिता के मान सम्मान पे थप्पा लगाया है और फिर भी झूठ बोलता है दुराचारी। पिताजी, आज के बाद मैं कौनो गलती नहीं करूंगा, यह मेरी पहली गलती है। मेरी गलती लेकिन तूने ऐसा कार्य क्यों किया बेटे? पिताश्री, तुम जानना चाहते हो कि मैं ऐसा कार्य क्यों किया? पिताजी, मैं कस्तियों को बहुत चाहता हूँ। कस्तियां मेरी जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुझे मेरी कस्ती चाहिए। तू मेरी आँख का तारा है। अगर ये बात तू पहले कह देता कि मैं कस्ती से बहुत मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसके पिताजी के पास जाकर के तेरा विवाह कस्तियों के साथ रखवा देता। हाँ मेरे लाल, लेकिन ये बता, अगर मैं तेरा विवाह कस्ती के साथ तय कर दूंगा तो जिंदगी में कोई गलत कार्य तो नहीं करेगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ इस काली माँ की, जिस दिन तुम्हारा विवाह कस्तिया के संग कर दोगे, मैं किसी के साथ अत्याचार जो नहीं करूंगा। हर भाई को अपना बहन मानूंगा, हर भाई को अपना भाई समझूंगा, हर माँ को अपनी माँ समझूंगा। पर अगर याद रखना, अगर मेरा विवाह कस्तिया के साथ न हुआ तो मैं एक एक को बर्बाद कर दूंगा। मेरे बेटे, हे मेरे लाल, मैं तेरा विवाह कष्ट के साथ अवश्य करूंगा।
राजदरबारी, प्राणम हमारा दोस्त है और आज ही क्यों न चल करके हम अपने बेटे के रिश्ते की बात किया जाए। जी महाराज। आज चलते हैं दत्तलाल, तू चिंता मत कर मेरे लाल, मैं तेरे रिश्ता के लिए जा रहा हूँ। रात देखा इस बुढ़े ने क्या समझता है कि कस्तिया के साथ मेरा विवाह के हो जाने दे। देखिए तूफान क्या करता है। इस रामजादी की मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, मैं इसे कैसे जीने रहूंगा जब तक मैं पानी का बर्जा चुका नहीं लूंगा। चले देखे आखिर मुनिमुआ का कितना कहाँ का करिस, कितना लेखा जोखा भा, कितनी आमदनी भे, कितना घाटा भे, चली पता करी। अरे मुनिमुआ कम सुना थे कहा रे? नहीं, थोड़ा मैं ऊंचा सुना था। अच्छा और तो ठीक ठाक है। हाँ यार ठीक है। लेखा जोखा कसत का कितना घाटा है, कितना मुनाफा लाल? घाटा नहीं आवा तो मुनाफा आवा। सब मुनाफा। हाँ चल ठीक, कम से कम अब की दार तो बताए कि मुनाफा ही मुनाफा है, नहीं तो हमका लागत रहा कि हमारे सब रकम डूब जाएगी। नहीं, रकम न डूबे पाई मोरे मारे। बुढ़िया कश्ती, अरे वो होने का तो। अच्छा पढ़ने गई। हाँ ठीक है, हम थोड़ा आराम कर ले। हाँ कर ले, आराम करो। परानु सेठ का घर है। हाँ हाँ यही घर है। नहीं जाओ पैदा, महाराज जी हमारे मिले आए हैं। महाराज जी मिले हैं? हाँ, महाराज रतन सिंह। अच्छा ठीक, ये 6 रुपये मजा रहा। सेठ जी, अरे महाराज कोई रतन सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज रतन सिंह? हाँ हाँ मिलने हैं। हाँ वो तो हमारे परम मित्र हैं। अच्छा हाँ, बहुत पुराने दोस्त हैं। कहाँ हैं? वो गेट के बाहर खड़े हैं। चलो मैं चलता हूँ उनसे मिलता हूँ। आइए चल के मिलते हैं। महाराज के क्षणों में सेठ जी का प्रणाम स्वीकार। महाराज आज तुम सोचते होंगे क्या महाराज रतन सिंह इस बातचीत के घर कैसे आ गए? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि महाराज कभी आज तलक नहीं आए। आखिर क्या बात है, क्या वजह है, कैसे आना हुआ महाराज? तो परानो दोस्त मेरा पड़ गया एक काम भारी। की शादी करो इच्छा हमारी। मेरे दोस्ती, मैं तो सोचता हूँ कि ये दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। बात तो ठीक है महाराज, लेकिन ऐसा कहाँ होगा? आप कहाँ एक राजा महाराजा और मैं कहाँ एक बनिया बक्का। नहीं मेरे दोस्त, दोस्ती में जाति और पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आप की इकलौती बेटी है और मेरे भी इकलौता बेटा है, क्यों ना रिश्ता
रिश्तेदारी में बदल जाए। ठीक है महाराज, अगर आप कह रहे हैं ठीक है। हमारी तुम्हारी आज की दोस्ती नहीं है, बहुत समय गुजर गया और इस दोस्ती को अगर रिश्ते में बदल देंगे तो पता नहीं कितने पीढ़ी है रिश्ता चलता जाएगा। मेरा भी इकलौता बेटा तूफान है और तुम्हारी बेटी भी कश्ती नाम है उसका। दोनों की राजकुमारी। ठीक है महाराज, हम तो सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके लगन मुहूर्त निकाल करके हमारे राय दरबारी से बता देना, सारी व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी। ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। देखो अब एमा लेट लपेट की का बात, जब दोनों जने राजी हो हाँ तो ऐसा करो, कैसा करें? 35 तारीख का बारात लेके आ जाए। 35 तारीख? हाँ यानी अगले 5 का? हाँ ऐसे बोलो ना। 5 तारीख का बारात आ जाए और तुम जौन है व्यवस्था में कम से कम 50-60 बीघा का मैदान हो चाहिए। ओका का करी? अरे मैदान हो, राजा महाराजा घर की बारात या देखो। सही बात है। और एक काम और की हो, क्या करना? वह मैदान में चारों तरफ बढ़िया की घेरनी करवा दी। अच्छा, जहाँ जनमास रहेगा। हाँ अच्छा। ऐसे मान लो बारात आ जाए और बारात ये सब अंदर हो जाए, पिए पान लेवार न मच जाए। सही बात। वह मैदान में जो नगर है कम से कम 40-50 ठो गड्ढा 15 बाई 15 खोदा दी हो। अच्छा, उससे जहाँ जनवास रहेगा। हाँ। अच्छा चलो वो भी हो जाएगा। वो में पानी भरा दी हो और एक ड्रम हर गड्ढा में पीसा मिर्चा दबा दी हो। अच्छा, उसी पानी में सब पिए पैर टूल रही है, कौनो तौका लागी वह में गिरा पड़ा रही। अच्छा। अब देखो बाकी का जौन मैदान बचे ओमा झांखर कम से कम 150 ट्रैक्टर दबा के मड़ुआ दी हो उसी में। हाँ मान ले बरातिया आपस में लेवार करे तो भागे न पावे, फंसे रहे वह। अच्छा। देखो 100-150 घोड़ा हाथी आई है। 100-150 घोड़ा हाथी। कौनो बुसहुला घर देख लियो जौन खाली करा के वह में बेड़ दी हो। और बाराती कितने आएंगे? बराती वह मान के चलो 40 से 45 हजार। 40 से 45 हजार? हाँ व्यवस्था टेंशन न ले, पूरा हमरे कैसे रही। चलो ठीक है। भले लड्डू कह दी हो, पेलहर कह दी हो, पेड़ा होई हो। हाँ और कह दी हो, झटगुल्ला कह दी हो, रसगुल्ला। देखो ये 3 चीज हो जाई है। एक तो कारू गाड़ मोट कह दी हो, दाल मोट होई। हाँ वह कह दी हो। देखो ये सब चीज नाश्ता पानी में करा दी हो। खाना की व्यवस्था रही तो दूल्हा की तबीयत इतनी बेर ज्यादा डाउन चला थी। अच्छा, ओका मूंग के दाल का पानी। मूंग के? हाँ अरे मूंग के दाल का पानी होगा। मूंग के दाल का पानी का डॉक्टर कहे थी ओका पिए एक बार ओकी व्यवस्था हुआ रही। बाकी जनवास में जौन रहा उनका सब कह दी हो। अब मोरे पर एकदम सादा सिंपल भोजन। तुम्हारी क्या व्यवस्था है? सब्जी चावल रोटी बढ़िया बेहतरीन सलाद। अच्छा, हाँ तुम्हारे लिए? हाँ जैसे मान लो खीरा हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया। क्या हो गया? अरे खीरा टमाटर प्याज चुकंदर। अरे चुकंदर है। यह सब सलाद नाम लेना नहीं आता तुम्हें? ठीक है फिर हम चली थी और बाकी पैसा अपने मुनीम को भेजे दे। ठीक है मैं मुनीम को भेज रहा हूँ। ठीक तुम जाओ। क्या बताई भैया, बहुत दिनों से हम सोचते रहन की बिटिया कश्ती की शादी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, अपने घर द्वार की हो जाए। आज देखो किस्मत तो हमरे बिटिया की, राजा महाराजा के घर में आज शादी हो जाए। अरे सेठ जी किस्मत आज चमक गए है। सही कहा था रे मुनि, सही कहा था। अब जन्य हुआ रानी महारानी बन के रंजे बिटिया को बुलाई है ना। कहे अरे वो से तई पूछ लीन जाए। अच्छा पगला। अरे तुम बैठो आते न हल मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखी दे, तेरे आने की खुशी में
मेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। और देखिए आवश्यक सूचना, हमारे कमेटी वाले भैया जहाँ कहीं भी हो फौरन आकर स्टेज पे हमारे नौटंकी मालिक से मिले, महान दया हो। मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल में हाथ रखिए, मेरे आने की खुशी में, मेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल जाए। मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा, रामन को ना बोले जो हाथ लेकर, जो हाथ लेकर मेरा दिल अरे मुनीम, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ड्यूटी करत रहे। ड्यूटी कर रहा है? हाँ। कि भाग रहे हो? नहीं भागत नवारा जात रहा हुआ देखे। क्या? अरे मैं कहता है देखियो लाही तो नहीं सारी जा। ओ, पिताजी कहाँ है? अंदर बैठे हैं। अंदर है? हाँ। ठीक है, मैं जाती हूँ पिताजी मत के पास। के आवत हो। अरे आज ये क्या देख रही हूँ? पिताजी बहुत खुशी, लेकिन ये खुशी का कारण क्या है? जरूर पिताजी, अरे बताओ बात क्या बाबो, और क्यों खुशियाँ छाई है? इतना खुशी क्यों? क्या बात है? खुशी का कुछ कारण है बिटिया, क्या है? जानना चाहती हूँ? हाँ। और बताऊं बात क्या बेटी, और बताऊं बात क्या बेटी, खुशी ऐसी पिताजी, मेरी शादी? प्यारी दुलारी बिटिया, जौन हमरे सर पर बोझा लदा रहा, आज से बोझा हमार खत्म हो जाएगी। पिताजी, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ। जो हमारे दोस्त महाराजा रतन सिंह हैं, आज उन्हीं के लड़के के साथ हमने रिश्ता हाँ कर लिया है। तुम्हारी शादी उनके लड़के के साथ होगी, मैंने मंजूर कर लिया है। और बेटी, क्या कब तक यहाँ रहोगी? रतन सिंह के बेटे? हाँ। क्या नाम है उनका? तूफान सिंह। पिताजी, ये कैसी बातें करते हैं? मेरी शादी क्या हुआ? अभी तूफान